धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, आज तारीख क्या है? 9 तारीख। 9 तारीख से आपको कुछ याद आया? नौ 10/2022 बीड़ का श्री संघ कहाँ आया था? राइट, आया था। आज के दिन अभी तक तो पहुंचे भी नहीं थे, शायद 10 बजे के बाद पहुंचे थे, सारी सफ़ेद टोपियां लगाकर। राइट, आ गए थे? नहीं आए थे? हाँ, पहुंच गए थे, लेकिन हमारे पंडाल में नहीं आए थे। साध्वी उपासना जी के 32 उपवास की पूर्ति दिवस अभिनंदन समारोह एवं गुरुवर्या मालव सिंहनी कमलावती जी महाराज का जन्म जयंती समारोह का सेलिब्रेशन। आज के दिन आपने चतुर्मास लिया था, आज पूरा 1 साल पूरा हुआ। बस मैंने याद इसलिए दिलाया है आपको कि आपकी स्मृतियों पर कहीं धूल ना जम जाए, आप कहीं भूल ना जाओ कि आपने ये चतुर्मास किसी प्रोग्राम में आकर बोलो लिया था। मतलब जिसका 32 उपवास था उन्हीं का आज सिद्धि तप चल रहा है। चतुर्मास का शिखर कार्यक्रम अगर होता है तो वह कौन सा? गुरुनी जी की जन्म जयंती का। तो बीड़ वालों, तुम्हें तैयारी कैसी करना है ये किस पर डिपेंड है? बोलो। मेहनत से लाए हो, इजी तरीके से नहीं मिले हैं। बेंगलोर से बीड़ तक की यात्रा करनी पड़ी है, जर्नी, तो कुछ सार्थकताएं मिलनी चाहिए। पिछले 3 महीने की दवाइयाँ मुझे मत देना कि इतनी तपस्या हो गई, इतने मांस खमण हो गए, इतना ये हो गया। पुराना तो कुछ भी नहीं सुनती हूँ मैं तो सिर्फ आगे का देखती हूँ, पास्ट नहीं, वर्तमान एंड फ्यूचर। तो आइए, आने वाली 29/10/2023 को भी एक शिखर महोत्सव है। कैसे करना है, क्या करना है, यह आपको डिसाइड करना है। तुम चाहे जितनी छुट्टियां लो, तुम चाहे जो करो। हाँ, किरण भाई ने 1 मिनट के लिए मुंह नीचे कर लिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से उन्होंने क्या लगाई है? छुट्टी लगाई है। लेकिन एक बात याद रखना कि कार्यक्रम आ रहा है, उसे हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। कल एक हमारा बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम रहा। कल के कार्यक्रम को किस किस ने अटेंड किया और किस किस ने नहीं किया? जरा हाथ ऊपर करें। आपने किया? आपने किया? आप में से 3-4 ने किया है, आप में से कुछ नहीं किया है। ओके। आपने क्या पाया उस कार्यक्रम से? मैं अपने विषय पे आने से पहले 5 मिनट उसके बारे में कहूंगी। क्या पाया, क्या हासिल किया? बोलो, क्या लगा आपको उस कार्यक्रम से? जीवन में समता एंड ईगो, अहंकार। और बोलो। हाँ, कौन बोला? बोलो ना। बोलकर वापस चुप हो जाते हैं। मैंने भी कुछ पाया। लगभग 1 घंटे तक मैंने भी संजय जी मलपानी की स्पीच सुनी। वह एक बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं।
एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल के बोलो मालिक हैं, पैसा है, नाम है, फेम है, वाणी में ताकत है और धर्म के प्रति श्रद्धा है। अभी साध्वी जी आपको कुछ सम्यक दर्शन के बारे में क्या कर रहे थे, बता रहे थे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, वह व्यक्ति इतना बड़ा इंडस्ट्रियल का मालिक होकर सनातन धर्म के प्रति कितना समर्पित है। इस उम्र के अंदर उन्होंने गीता को याद किया है और गीता के 700 श्लोकों को विथ मीनिंग और विथ अर्थ के साथ, हर शब्द का अगर आपने उच्चारण सुना हो, हर शब्द का अगर आपने अर्थ सुना हो, गहराई तक उस अर्थ को समझने की उस दौलतमंद व्यक्ति ने एक प्रयास और प्रयास से कुछ हासिल, इससे बड़ा मोटिवेशन और हमारे लिए क्या हो सकता है। सोचिए जरा, कौन सी कमी है रिचनेस की, कौन सी कमी है दौलत की, लेकिन फिर भी अपने रिलीजन, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या शब्द थे उस व्यक्ति के। वॉक करने के लिए जाता हूं, गीता के श्लोक पढ़ता हूं, काम करता हूं, योगा करता हूं, कान में हेडफोन लगाकर, मैं गीता सुनता हूं, मैं अन्य कोई कार्य करता हूं, कान में ये लगाकर गीता सुनता हूं। क्या हम नहीं कर सकते? मैंने भी आपको कहा था कि उत्तरायण का 36वां अध्याय याद कीजिए। 2 महिलाओं ने 11वां अध्याय याद किया और एक महिला ने उत्तरायण के 36वें अध्याय की गाथा ली। और श्रावकों को टाइम ही कहाँ है महाराज? बिजनेस, पैसा, दौलत, और थोड़ा सा पैसा आ गया तो हम तो क्या करते हैं? सही है या गलत? दिल पर कल एक करारी चोट थी, हम किस मोड़ पर जा रहे? क्या हम उत्तरायण की गाथाएं याद नहीं कर सकते? क्या हमारी इतनी भी बुद्धि नहीं है? क्या हमारी उतनी भी कैपेसिटी नहीं है? सॉरी, एक प्रवचन के लिए 4 महीने भी हमारे लिए पास सही समय नहीं है। उसमें भी हमारे दुनिया भर के नाटक है। सच बोल रही हूं। वह व्यक्ति अपना समय निकालकर समाज के लिए झूम पर 300 क्लासेस ले रहा है। अरे हम 300 क्लासेस नहीं ले सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने चतुर्मास कराया है, इसलिए कराया है कि एक भोजनशाला खोल दी, 2-4-10 आ जाए, खाना खा ले, 2-4-10 अपने मंच पे स्वागत कर दिया, इज ओके। किस लिए लाते हैं हम संतों को? क्या संत इसलिए आते हैं कि 1 घंटा अपना एक फर्ज, एक ड्यूटी समझकर 1-आधा घंटा, 1 घंटा प्रवचन दे दे? संत अपने काम में बिजी, तुम अपने काम में बिजी। ज्यादा हो गया तो तुम संतों को गोचरे लेकर चले जाओ, गोचरे बहरा दो, तुम्हारा भी कर्तव्य पूरा, हमारा भी कर्तव्य पूरा, खाना खा लिया। सोचो हम क्या कर रहे हैं। है आपके पास में भी उतना समय, मोबाइल में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऐप है उत्तरायण का। क्या आप नहीं सुन सकते हैं? क्या आप याद नहीं कर सकते हैं? दुनिया भर की बातें याद रखने वालों, दुनिया भर का कचरा दिमाग में रखने वालों, दुनिया भर का मोबाइल के अंदर कचरा इकट्ठा करने वालों, प्लीज रिक्वेस्ट, खुद को बचाओ, संस्कृति को बचाओ और धर्म को बचाओ। एक उत्तरायण
आपके पूरी जीवन को और आपकी लाइफ को बदल सकता है। गारंटी के साथ कहूंगी, जैसे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में गीता का महत्व है, मैं कहूंगी हमारे जैनिज्म के अंदर किसका महत्व है? उत्तराध्ययन का महत्व है। करके देखो, पढ़ के देखो, उसमें भी आपको अर्थव्यवस्था मिलेगी, उसमें भी आपको राजनीति मिलेगी, उसमें भी आपको जीवन की टिप्स मिलेगी। आप पढ़ो तो सही, आप समय तो निकालो। मैंने शिविर के लिए कहा था, कितनी महिलाओं ने नाम दिए? कितने नाम आए? हाँ, 40। बीड़ के अंदर कितनी महिलाएं हैं? कितनी? 400, 500 होगी ना? सिर्फ 40 नाम। अभी मैं यहां पर कोई दूसरी एक्टिविटीज रख दूं, कोई फूड कंपटीशन या खाने का, बोलो कितने नाम आएंगे? अरे मैं कोई चार्जेस नहीं ले रही हूं, फ्री में सिखा रही हूं, फिर भी आपकी सीखने की मानसिकता नहीं। सच, उत्तराध्ययन की किताबें अवेलेबल है, पाठ देने के लिए मैं तैयार हूं। आप 2 दिन में एक गाथा याद करो, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं बीड़ वालों, बचे हुए समय में आप जितने दिन बचे हैं उतनी गाथाएं तो आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बहुत दिमाग है आपके पास, इतना मुझे पता है। इतना तो 3.5 महीने में मैंने आपको परखा है कि आपके पास दिमाग और बुद्धि कितनी है। लेकिन बुद्धि तलवार चलाने में काम आती है या बुद्धि सुई धागा बनने में काम आती है? बुद्धि का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? यह तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। आइए हमारे प्रवचन का विषय, मैं इस समय के साथ दिनांक 30 तारीख से उत्तराध्ययन पे प्रवचन जारी करूंगी। किस पर? दिनांक 30 अक्टूबर से उत्तराध्ययन पे प्रवचन आपके यहाँ पर चालू होंगे। कितने आते हैं सुनने के लिए और कितने आते हैं मेरे से पढ़ने के लिए देखूंगी। और गलती से भी ये मत कहना चतुर्मास पूरा होने के बाद कि महाराज साहब ने हमको कुछ नहीं सिखाया। रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्डिंग वापस भेजूंगी अगर आपने नहीं सीखा कि महाराज साहब ने आपको कहा था। सीखा नहीं सीखा, ये गलती किसकी? स्कूल चल रहा है, बच्चों को स्कूल में भेजो या न भेजो, ये गलती किसकी? पेरेंट्स की। महिलाओं ने थाली परोस दी, खाना खाओ या न खाओ, ये गलती किसकी? तुम्हारी। साधु साथियों ने प्रयास किया, नहीं सीखा, तो गलती किसकी? मेरी? किसकी? ठीक है, समझ लो। मैं तो नहीं कहूंगी कि गलती आपकी है या मेरी है, समझना आपको है। तो इतिहास का वह पन्ना जिसे बहुत कम छुआ गया, जिस पे बहुत कम ग्रंथ लिखे गए, कुछ सतियों के बारे में तो आप बहुत बार सुनते हो, जैसे चंदनबाला, जैसे राजीमती, मृगावती, इन सतियों के बारे में आपने बहुत बार सुना है। लेकिन कुछ महासाध्वियां जिनके बारे में हमारे यहाँ पर संतों के द्वारा, सतियों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा क्या नहीं होता है? डिस्कशन नहीं होता है। सच, ये विषय एक ऐसा है, ये कहानियां एक ऐसी है, ये कथाएं एक ऐसी है, जीवन की व्यथाएं जिसमें छिपी हुई है, जीवन के राज छिपे हुए हैं। का 16 सतियों का जीवन अगर आपने पढ़ लिया, आपने सुन लिया और आपने फॉलो कर लिया, जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। क्योंकि वो सतियों ने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं, बहुत सारे उपसर्ग देखे हैं, बहुत सारे जीवन के अंदर स्ट्रगल सहन किया है। वह सोना आग के अंदर तपा, तब जाकर सोना क्या बना है? सोना बना है। सतियां ऐसे ही नहीं बनती है,
ऐसे ही तीर्थंकरों के लबों पर उनके नाम नहीं आते हैं। तीर्थंकर जब उनकी महिमा गा दे तो ऐसी सतियों के चरणों में हमारा भी क्या है, नमन है। ऐसी थी ब्राह्मी, ऐसी थी सुंदरी। और आइए तीसरा नंबर किसका है, महासती कौशल्या। कौशल्या, आपको लगेगा कौशल्या का वर्णन रामायण के अंदर आता है। कौशल्या राम की माता थी। कौशल्या दशरथ की पत्नी अर्धांगिनी थी। जैनिज्म से इसको क्या लेना देना होता है? कई बार लोग कहते हैं राम से हमें क्या लेना देना, कृष्ण से हमें क्या लेना देना, सीता मैया से हमें क्या लेना देना। कई बार कई साधु साधु भी कहते हैं हम राम को नहीं मानते। राइट है या रॉन्ग? मैं कहूंगी जितना महत्व हमारे यहाँ पर महावीर को है, हमारे धर्म के अंदर उतना ही महत्व किसको है, प्रभु राम को भी है। राम को जैन धर्म ने, जैन दर्शन ने सिद्ध का क्या दिया है, पद दिया है। सिद्ध अवस्था को राम भगवान भी क्या हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें 8 कर्मों से मुक्ति हो चुकी है। लेकिन जैनिज्म में एक है, शुरुआत भली दुखों से हो, लेकिन जैनिज्म की हर घटना उसका अंत सुखांत होता है। उसका अंत कभी भी क्या नहीं होता है, दुखांत नहीं होता है। जैन धर्म के अंदर जितना स्थान ब्राह्मी को मिला है, जितना स्थान महासती चंदनबाला को मिला है, जितना स्थान अरिष्टनेमी के समय में राजीमती को मिला है, वही स्थान माता किसको मिला है, कौशल्या को मिला है। कौशल्या का जीवन आपने कभी पढ़ा या न पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो जरूर बता सकती हूँ, जब टीवी के ऊपर क्या चल रही थी, रामायण चल रही थी, तब आपने राम के जीवन के साथ कौशल्या को भी क्या किया होगा, सुना होगा। कौशल्या अर्थात ममता की एक पराकाष्ठा। कौशल्या अर्थात एक सही मायने में मां, एक दिल वाला इंसान, एक जिगर है जिसके पास, एक हृदय है जिसके पास, नारी का एक सहज गुण है जिसके पास, ममता है, स्नेह है, वात्सल्य है, शील है, संयम है, मर्यादाएं हैं, त्याग की मूर्ति है और परिवार के रिश्तों के बचाने की जिसके पास क्षमताएं हैं। ऐसी कौशल्या दशरथ की पत्नी और राम की माता, पूरे अयोध्या के अंदर जब बधाइयां बट रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, और कौशल्या के प्रसाद के अंदर भी बधाइयां हैं, पूरा महल दुल्हन की तरह सज रहा है, संवर रहा है। माता कौशल्या इसलिए खुश है, राम राम किसी दिन तुम मेरे राम थे, आज अयोध्या के जन जन के तुम क्या बन जाओगे, राम बन जाओगे। मैं राजमाता बन जाऊंगी। मेरी कुक्षी आज धन्य हुई कि मेरा पुत्र एक राज्य संभालने के लिए एक क्षमता वाला और एक योग्य एक इंसान बन गया। इससे बढ़कर मां बाप को और क्या खुशी हो सकती है। माता पिता का पुत्र सही लाइन पर हो, जिम्मेदारियां और निभाने वाला हो, कर्तव्यशील हो, माता पिता के समर्पित हो,
तो जीवन में बढ़कर माँ बाप के लिए उससे बढ़कर और कोई खुशियां नहीं हो सकती। और बेटा अगर अविनीत है, अयोग्य है, अगर वह आज्ञाकारी नहीं है, दुर्योधन जैसा है, तो इससे बढ़कर माता पिता का और क्या नहीं हो सकता है? दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। सौभाग्यशाली होती है माता कौशल्या जैसी और दुर्भाग्यशाली होती है माता गंधारी जैसी। कैकेयी का नाम किसने लिया? कैकेयी का बेटा गलत नहीं था, कैकेयी दुर्भाग्यशाली नहीं थी। लेकिन एक बात मैंने कल कही थी, आपने सुनी होगी। कल जिस समय संजय जी मालपानी आए थे, मैंने एक बात कही थी, जीवन में कभी भी गलत सलाहकार की गलत सलाह को क्या मत करना, सुनना मत। सुन लिया तो आपका घर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। गलत सलाह के ऊपर दुर्योधन चलता है। उसे सलाह देने वाला कौन था? मामा शकुनी। गलत बात से फेंकने वाला, गलत सलाह देने वाला, जिसके साथ कर्ण खड़ा हो, जिसके साथ द्रोणाचार्य खड़ा हो, जिसके साथ बड़े बड़े 7 महारथी खड़े हो, 18,000 अक्षौणी सेना जिसके साथ खड़ी हो, और वह बेचारा दुर्योधन हार जाए, और जिसके साथ एक कृष्ण खड़ा हो और वह 5 पांडव जीत जाए। सलाहकार कौन था? पांडवों का सलाहकार कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। और दुर्योधन कौरवों का सलाहकार कौन था? शकुनी था, मामा था। एक गलत सलाह के कारण रामायण जैसा क्या हुआ? युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। तो रामायण भी एक गलत सलाह के कारण, एक व्यक्ति की गलत सलाह के कारण रामायण में रची गई। कौन थी वह? एक मंथरा दासी। गलत बात जब तुम्हारे कानों के अंदर आए, गांधी की तरह बन जाओ। गलत बात बोलूंगा नहीं, गलत बात देखूंगा नहीं, और गलत बात सुनूंगा नहीं। उस समय तुम्हारे कानों के अंदर क्या आ जानी चाहिए? उंगली। कैकेयी एक बहुत समझदार नारी थी। कैकेयी एक बहुत बड़ी योद्धा थी। जिस समय दशरथ युद्ध के अंदर थे, रथ का पहिया भी जिस समय टूट चुका था, कैकेयी ने उस समय युद्ध के अंदर सपोर्ट राजा दशरथ का किया था। उस समय दशरथ ने कहा था, कैकेयी आज मेरी विजय के अंदर तुमने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, काश तुम ना होती कैकेयी, आज मैं युद्ध नहीं जीत पाता। तुम्हें जो वर मांगना है मांग लो। कैकेयी कहती है, ये वर रहने दो, वक्त आने पर मैं आपसे क्या ले लूंगी? वर मांग लूंगी। समय बीत गया, दशरथ को भी याद नहीं रहा, लेकिन दूध के अंदर नमक बनकर भी कोई आ जाता है। राइट या रॉन्ग? वट वृक्ष को भी कभी कभी घुन लग जाता है, और अच्छे अच्छे लोगों पर भी कभी कभी किसी की बुरी क्या लग जाती है? नजर लग जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये कहावतें भी क्यों आई? ऐसी नजर किसकी थी? उस मंथरा की। और ऐसे लोग बराबर समय आने पर अपना क्या फेंक देते हैं? पासा। अपनी जाल कि जाल के अंदर कौन सी मछली फंस जाए, फेंक दिया एक पासा। अरे बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, मेरा बेटा राम क्या बनने वाला है? अरे राजा बनेगा। ओहो,
राजमाता कौशल्या कहलाएगी, याद रखना। राजमाता कैकेयी नहीं कहलाएगी। कौन सी नींद में हो? मांग लो, वक्त है। बना दो भरत को राजा, नहीं तो हर बात तुम्हें कौशल्या की सुननी पड़ेगी। कैकेयी तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। बस ताश के पत्तों का महल पल के अंदर क्या हो गया? ढह गया। घोषणा हो चुकी है, कल राज्याभिषेक है। कैकेयी दशरथ के महलों के अंदर आती है। आपने मुझे एक वचन दिया था, मैं आज अपना वर मांगना चाहती हूं। मांग लो कैकेयी, मैं सूर्यवंशी हूं। चंद्र टरे सूरज टरे, तरे जगत व्यवहार, लेकिन दशरथ का दिया हुआ ये वचन कभी भी क्या नहीं हो सकता है, टल नहीं सकता है। सूर्य अपना रास्ता बदल देगा, चंद्र अपना रास्ता बदल देगा, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वर मांग लिया। कल राज्याभिषेक राम का नहीं होगा, किसका होगा? भरत का होगा। 100 घड़ा पानी किस पर गिर चुका? दशरथ के ऊपर। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कैकेयी तुमने क्या मांगा? जो परिवार जिसकी यशोगाथा देवों के द्वारा गाई जाती है, ये सूर्यवंशी परिवार, ये राजा दशरथ का परिवार, त्याग और बलिदान की गाथाएं गाई जाती हैं। क्या मांगा कैकेयी तुमने? नहीं, भरत ही राजा बनेगा, राम नहीं बन सकता। और राम को क्या देना होगा? वनवास। कितने साल का? 14 साल का। आंखों से पानी बरस गया। शोक और संतप्त में डूब गया। ठीक उसी समय वंदन करने के लिए, नमन करने के लिए पुत्र राम पहुंचा। चेहरा देखा, पिता सुस्त है, पिता आज उदास है, पिता की आंखें सजल है, पिता आज नर्वस है, पिता के चेहरे पर खुशी नहीं है। राज्याभिषेक की तैयारी और पिता अगर नाराज, क्या फायदा? बोलो बोलो पिताश्री, बोलो आपको क्या है? शब्द नहीं निकले। गर्दन नीचे झुकी हुई है। क्या कहूं? राम जैसा बेटा आज तक किसी का हुआ ना होगा। क्या मैं राम को वनवास दे दूं? क्या राम का राज्याभिषेक ना करूं? अगर राज्याभिषेक करता हूं तो अपने वचन से गिरता हूं, और नहीं करता हूं तो राम के साथ धोखा होता है। 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। कौन सोच रहा है? आप और मैं? कौन सोच रहा है? दशरथ सोच रहा है। राम पैरों के अंदर गिरे हैं। पिता कहिए। क्या कहूं बेटा? घर की फूट और जगत की हंसी। जब भी कोई नुकसान हुआ है, किससे हुआ है? किससे हुआ? घर से हुआ है। चाहे रावण की लंका डूबी तो किसकी वजह से? विभीषण की वजह से। राम का राज्य गया किसकी वजह से? बोलो। और किसी की वजह से नहीं, घर की वजह से। बाहर वाले तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कभी भी बिगड़ेगा तो किससे बिगड़ेगा? अरे खुद के घर से बिगड़ेगा। लेकिन घड़ी में क्या हो गया? वक्त हो गया 10 में 5 मिनट की देर है। मेरा तो समय हो गया। आइए कल हम विचार करते हैं। आगे
कि कौशल्या क्या करती है। ममता की पराकाष्ठा माँ कौशल्या। 16 सतियों में अगर माँ शब्द लगता है तो किसको लगता है? कौशल्या को लगता है। सही मायने में वह माँ थी, सही मायने में। और वह माँ कैसी थी ये आज नहीं, हम कब बताएंगे? कल बताएंगे। बोल भगवान महावीर स्वामी। शिविर कल से है ना? आए नहीं लोग तो।